गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने ये सूक्त इस्तबका के 3 श्लोक पढ़े थे। मुझे आशा है कि आप अपनी कॉपी में उन्हें लिख लिए होंगे, उनके अर्थ भी लिख लिए होंगे और आपसे अब बनने भी लगा होगा। अब चलिए आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। गच्छन पिपीलको यात योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनत्यो अपि पदमेकम न गच्छति। इस श्लोक में ये बताया गया है कि चलता हुआ चींटा भी, जो पिपीलको मीन्स क्या है, मादा चींटा है ना, तो गच्छन पिपीलको याति, चलता हुआ चींटी क्या है, बहुत धीरे चलती है ना, चींटा बहुत धीरे चलता है। और जो होता है तो गरुड़ जो होता है तो वो बहुत तेज उड़ सकता है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि चलती हुई चींटी भी, चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन चला जाता है, किंतु ना चलता हुआ तो गरुड़ भी एक भी कदम आगे नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हो, किसी भी चीज को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप धीरे धीरे भी मेहनत कर रहे हैं तो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत होशियार है और उस चीज को पाने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहा है तो वो उसको नहीं पाएगा, भले ही वो चाहे कितना भी होशियार हो। इसलिए हमें, जैसे चींटा जो है तो चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन दूरी तय कर लेता है, तय कर सकता है, लेकिन गरुड़ जो होता है तो ना चलता हुआ भी एक पग आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसी तरह से आपको अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। आप अगर किसी भी चीज के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी टाइम लगेगा और क्या है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो आप अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेद पिकका कियो बसंत समय प्राप्ते काकः काका पिका पिका। इसमें ये बताया गया है कि किसी को भी बाहर से देख के और उसके गुण के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जैसे कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन जब बसंत समय आता है तो जैसे बताया जा रहा है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काला होता है, लेकिन कोयल और कौवे में अंतर कैसा, दोनों काले ही होते हैं। लेकिन बसंत समय आने पर कौवा को उसकी आवाज से पहचाना जाता है और कोयल को उसको मीठे गीत से, उसकी आवाज से पहचाना जाता है। दोनों की आवाज से पहचाना जाता है ना, कि कोयल जो होती है तो मीठे गीत सुनाती है और कौवा जो होता है तो काव काव करता है। इसलिए किसी को भी बाहर से देख के हम जज नहीं कर सकते हैं जब तक उसके गुण को ना जाने। तो इसमें यह है कि बाहरी सुंदरता या बाहर से जो कोई भी कैसा भी दिखे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा दिख रहा है ना, उसके गुण को देखना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। अगर कोई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो अवगुणों से भरा है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जिस तरह से कौवा और कोयल को उनके गुण के द्वारा पहचाना जाता है, तो ऐसे मनुष्य को भी उनके गुण के द्वारा ही पहचाना जाता है, ना कि उनके रंग और रूप के द्वारा। ठीक है, तो आप इसे भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, इसका अर्थ और श्लोक, और सारे श्लोक आपको लर्न होने चाहिए और सभी का अर्थ भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके, बाय।